हाय गाइस, मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि सामने जो आप जो ब्रिक मेसनरी पे जो क्रैक देख रहे हो ये किस वजह से अपीयर होता है और इसका जो शेप है, जो डायगोनल शेप है इसका, इस शेप का क्रैक कब अपीयर होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, देखो सबसे पहले तो जो आपको जो क्रैक दिख रहा है ना, ये देख लो अपने बाउंड्री वॉल पे है। ठीक है, एक बाउंड्री वॉल है, ये देख लो पूरा एक बाउंड्री वॉल है, इस पे क्रैक अपीयर हुआ है। ठीक है, इस क्रैक के बारे में अभी आपको और कुछ बताऊंगा। वो देखो ये देखो मैंने यहाँ पे ऊपर चढ़ के आपको दिखा रहा हूँ। आप अगर ध्यान से देखोगे ना, आप अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे देखो, यानी जहाँ पे क्रैक अपना ऊपर सरफेस पे है। ठीक है, आप अगर देखोगे यहाँ से इस पॉइंट से और उस पॉइंट से कंपेयर करो, इस पॉइंट को जहाँ पे क्रैक आया है। ठीक है, इस पॉइंट से और उस पॉइंट से क्रैक को कंपेयर करना है तो देखोगे कि आपको ऐसे दिखेगा कि ये स्लोप जा रहा है। आपको दिखेगा कि ये पॉइंट ऊपर है और ये पॉइंट नीचे है। ठीक है, और वो भी पॉइंट ऊपर है और ये भी पॉइंट नीचे है। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये चीज़। ठीक है, अभी देखो मुझे इस पर आपको क्या बताना है। देखो क्या है ना, आपको दिख रहा होगा कि ये नीचे झुक गया है, ऐसा लग रहा है कि ये दीवार नीचे बैठ गई है। ठीक है, अभी देखो इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट। ठीक है, कि ये अपना जो ज़मीन है वो सेटल कर गया है। ठीक है, वो बैठ गया है। और देखो बैठा इस साइड से नहीं है। ठीक है, इस साइड से नहीं बैठा है और उस कॉर्नर पॉइंट से भी नहीं बैठा है। ठीक है, बैठा है किस साइड से, तो इस साइड से बैठ गया अपना ज़मीन। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये डायगोनल क्रैक आ गया है इस दीवार में। ठीक है, इसको कहते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट। डिफरेंशियल सेटलमेंट में क्या होता है कि एक साइड से ज़मीन क्या ऊपर रहती है और एक साइड से बैठ जाती है। ठीक है, तो इस साइड ये ज़मीन धंसा नहीं है और इस साइड ज़मीन अपना धंस गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये क्रैक अपीयर हुआ है बाउंड्री वॉल में। और जब भी डिफरेंशियल सेटलमेंट होगा, देखो सेटलमेंट बहुत तरीके का होता है। ठीक है, उसमें से एक पार्ट है डिफरेंशियल सेटलमेंट। ठीक है, और ये बहुत बुरी तरीके का क्रैक होता है, मतलब घर को ना धंसा देता है। ये आपको तो मैं बाउंड्री वॉल पे दिखा रहा हूँ ना, जो होम्स होते हैं, जो मैंशंस होते हैं, जो पैलेसेस होते हैं, या फिर जो विलाज होते हैं, या फिर जो नॉर्मल रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन भी होता है ना, उनमें अगर डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है ना तो एक साइड से घर झुक जाता है। ठीक है, वो झुक जाएगा 20 mm 25 mm जितना भी झुकता है, लेकिन झुक जाता है वो। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे सामने हुआ है कि डिफरेंशियल सेटलमेंट यहाँ पे हुआ तो ये नीचे पॉइंट बैठ गया। ठीक है, और इस तरीके का शेप अपीयर होता है, मतलब जब भी डिफरेंशियल सेटलमेंट होगा तो वो उसका शेप डायगोनल अपीयर होगा। ठीक है, ये जब घरों में होता है ना तो घरों में क्या दिखता है कि आपको खिड़की के पास दिखेगा, खिड़की के पास दिखेगा कि वहाँ पे अपीयर होता है। अभी ये तो नया घर बन रहा है, ये मैं बस आपको एक एग्जांपल बता रहा था। जब आप घरों में हो देखोगे ना कि ये चीज़ होता है तो वो खिड़की और दरवाजे पे आपको साइड में दिखेगा कि साइड में खिड़की और दरवाजे की वहाँ पे इस तरीके का डायगोनल क्रैक अपीयर हुआ है। ठीक है, डिफरेंशियल सेटलमेंट को पहचानने का तरीका होता है कि उसके जो क्रैक अकर होता है ना वो डायगोनल होता है शेप में। ठीक है, और वो इसी तरीके का अपीयर होता है खिड़की और दरवाज़ों के बगल में। ठीक है, सो यही चीज़ मुझे बहुत बताना था दोस्तों। और देखो इसका सॉल्यूशन क्या है और ये हुआ क्यों है। ये हुआ इसलिए है क्योंकि जो मिट्टी जो आपको बाउंड्री वॉल बनाते वक्त या फिर घर बनाते वक्त जो कंसोलिडेट करना था, उसको जो कॉम्पैक्ट करना था, उसको आप लोगों ने किया नहीं होगा वो ढंग से। ठीक है, इसी वजह से घर सेटल कर जाता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे ये पता चलता है कि जब भी अपना घर बनाओ तो अपने घर का जो भी मिट्टी है, उसके नीचे की जो भी मिट्टी है, उसको प्रॉपरली कॉम्पैक्ट कर लो। और कॉम्पैक्शन का देखो 5-6 तरीका होता है, या फिर सॉइल इम्प्रूवमेंट टेक्निक 5-6 तरीके का होता है। जैसे अपना प्रॉपर तरीके से रोलर चलवा दो। ठीक है, जो रोलर आता है वो रोलर चलवा दो, या फिर उसको रैमर से बीट करके अच्छे से रैम कर दो, मतलब उसको रैमिंग कर दो। ठीक है, दूसरा तरीका वो हो गया। तीसरा तरीका ये होता है कि आप सॉइल ही चेंज कर दो। वहाँ अगर मान लो ब्लैक सॉइल है तो उसको हटा के पूरा का पूरा एक्सकैवेट करके उसकी जगह पे येलो सॉइल ले आओ, वो बेहतर रहता है। ठीक है, अगर वो नहीं तो आप सॉइल में क्या 1-2-3 का मिक्सचर बना के, मतलब 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट मिला के आप उसको क्या मिट्टी में मिला दो और 2-4 दिन उसको सूखने के लिए छोड़ो और क्यूरिंग करते रहो उसकी टाइम बाई टाइम। ठीक है, उससे क्या होगा ना कि पूरा आपका सॉइल जो होता है ना, मतलब वो कड़ा हो जाता है, वो स्टिफ हो जाता है, क्योंकि उसमें सीमेंट कॉन्क्रीट मिला दिया गया ना, तो वो स्टिफ हो जाता है नेचर में, वो उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया 3-4 तरीके का जो सॉइल इम्प्रूवमेंट टेक्निक था, मैंने आपको बता दिया। बाकी आप ऐसे और भी होता है 2-3 तरीका। ठीक है, अब देखो इसको ज़रूर से फॉलो करना, नहीं तो क्रैक आने का चांसेस बहुत हो जाता है, डिफरेंशियल सेटलमेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है दोस्तों,
और दोस्तों इसको सही करने का तरीका क्या होता है ना, अब देखो इसको कोई भी परमानेंट रेमेडी नहीं है कि इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ है अपने सॉइल की वजह से, तो आप इसको सही अब कर नहीं सकते हो पूरी तरीके से। हाँ, बस ये टेम्पोरेरी सॉल्यूशन हो सकता है कि आप यहाँ पे जो क्रैक आया है आप इसके गैप को ग्राउट कर दो, ठीक है। ग्राउटिंग मटेरियल से आप इसको फिल कर दो और वापस इसे प्लास्टर चढ़ा के इसको वापस पेंट कर दो, तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। और वो ग्राउटिंग भी फिल हो जाएगा और इसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है वो भी इन्हांस कर जाती है। और इसके अलावा कोई भी इसकी इम्प्रूवमेंट टेक्निक नहीं होती है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट टेक्निक होता भी है तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। वो आप अफोर्ड आदमी, जनरल आदमी लाइक नॉर्मल पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते उसको। उसमें क्या, जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसमें ऐसा होता है घर को थोड़ा सा अपलिफ्ट करवाते हैं, फिर नीचे के सॉइल को अच्छे से कॉम्पैक्ट करते हैं डिफरेंट वेज से, और फिर उसके बाद वापस घर को अपनी जगह पर बैठा देते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस होता है, बहुत ही उसमें लाइक इफेक्टिव मैनेजमेंट चाहिए होता है। सो वो चीज़ें नॉर्मल लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है, इसलिए मैं उसको वीडियो मतलब उस टॉपिक को मैं अपने इस वीडियो में डिटेल वे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ओके। सो बस यही चीज़ मुझे बताना था दोस्तों कि देखो डिफरेंशियल सेटलमेंट इस तरीके का दिखता है, और हमेशा घर बनवाने से पहले अपने जो घर बनवा रहे हो जहाँ पे उस लोकेशन की मिट्टी को अच्छे से कॉम्पैक्ट कर लेना, उसकी टेस्टिंग करवा लेना, और उसके बाद ही घर का कंस्ट्रक्शन करवाना वहाँ पे, ठीक है। चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।